आज मैं महाभारत काल की बात पर एक प्रस्तुत कथा कहने जा रहा हूँ। उस कथा का भाग है भीष्म ने क्यों नहीं रोका द्रौपदी का चीरहरण, जबकि उनके पास सारे शक्तियां मौजूद। महाभारत काल की बात है। भीष्म पितामह को एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित पात्र माना गया है। वे एक महान योद्धा और न्यायप्रिय पुरुष थे। इसके बावजूद भी उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय कुरुवंश की पुत्रवधू के साथ हुए अपमान के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। उन्होंने उस वक्त मौन धारण कर लिया जिस वक्त उन्हें आवाज उठानी चाहिए थी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने महाभारत के युद्ध के वक्त बाणों की सज्जा पर लेटकर दिया था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर पितामह भीष्म बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे, तो उस वक्त द्रौपदी ने आकर भीष्म से पूछा था कि आप तो महामहिम हैं, आपने दुर्योधन और दुशासन को क्यों नहीं रोका? उनके द्वारा किए गए इस महापाप को क्यों होने दिया? आपके सामने कुरुवंश की कुलवधू का अपमान हो रहा था और आप फिर भी मौन खड़े थे। आखिर ऐसा क्यों? तब पितामह भीष्म ने कहा, मैं जानता था कि एक दिन मुझसे यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। मुझे इस बात का अंदाज था। मैं आज तुम्हें इस बात की सत्य बताता हूँ कि दुर्योधन द्वारा किए गए इतने बड़े अपराध को देखते हुए भी मैं चुप क्यों था। जिस समय मैं कौरवों की राजसभा में था, मैं दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था, जिसे दुर्योधन ने पाप कर्मों से कमाया था। इस कारण से मैं दुर्योधन का अन्न नमक खाने की वजह से उसके अधीन हो गया था, उसका ऋणी हो गया। हम जिस भी इंसान का अन्न खाते हैं, कहीं न कहीं उसका प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता ही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पितामह भीष्म का मौन धारण उनके स्वार्थ से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए था। भीष्म जानते थे कि आगे कलयुग का आगमन होने वाला है। इस कारण से महाभारत में हुई घटनाएं यहीं पर समाप्त नहीं होंगी, बल्कि बड़े स्तर पर मनुष्य पाप करता रहेगा। कुरुक्षेत्र में इस युद्ध का प्रभाव युगों युगों तक रहेगा। बुरे लोगों में और भी ज्यादा नकारात्मक आती जाएगी। आज के समय में भी यही देखने को मिल रहा है कि भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, स्त्री का अपमान किया जा रहा है और लोग सत्य का साथ नहीं देते। अन्न का कर्तव्य निभाना किसी स्त्री के मान सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता। अन्न का कर्तव्य निभाना किसी स्त्री की मान सम्मान से बड़ा नहीं है, परंतु फिर भी लोग जहां पेट भर रहे हैं, साथ उन्हीं का दे रहे हैं। फिर चाहे वो सही हो या गलत, वो सत्य वक्ता हो या पापी, उसके बारे में नहीं सोचते हैं और उनका साथ देते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की जय।